गाइस, मैं मुर्तज़ा आलम इस वीडियो में आप सबको फिर से वेलकम करता हूँ। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है साइंस से। द टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जिस तरह से ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, क्या प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम अपने मन में सोचे कि जो भी मिनरल्स डिजॉल्व मिनरल्स या वाटर एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट के रूट के द्वारा, तो फिर लीव्स तक वो पहुंचते कैसे हैं या अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक कैसे पहुंचते हैं। चलो इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब हम दूसरे टॉपिक को देखते हैं। लीव्स ने फूड प्रिपेयर किए। अब वो फूड जरूरी है कि हर पार्ट तक रीच बनाए, हर पार्ट तक पहुंचे। वो कैसे? तो ये काम करता है प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसलिए प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि उन्हें मिनरल्स और डिजॉल्व मिनरल्स और वाटर को सॉइल से लेकर लीव्स तक पहुंचाना होता है। दूसरा, प्रिपेयर्ड फूड को लीव्स से लेकर हर ऑर्गन तक पहुंचाना होता है। और एक्स्ट्रा फूड जो है तो उसको उसके स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचाना होता है। इस काम को करते हैं प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आइए अब हम इसके बारे में देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। पहले हम बात करते हैं मिनरल्स और वाटर्स की। तो मिनरल्स और वाटर्स ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं सॉइल में जो रूट हेयर हैं इस प्लांट के, उस रूट हेयर के द्वारा। और ये जो एब्जॉर्ब करते हैं और इन वाटर और मिनरल्स को जो अपवर्ड पार्ट में प्लांट के ऊपर की तरफ जो भेजते हैं, इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस होने के लिए दो तरह का फोर्स की जरूरत पड़ती है। वो दो तरह के फोर्स कौन है? पुश और पुल। ये जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर वाटर का एक लेयर बना हुआ होता है। उस लेयर को, और ये जो रूट हेयर हैं ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। और हम सब जानते हैं कि हर सेल कवर्ड होता है एक सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन से, जिसे हिंदी में कहते हैं चयनित पारगम्य झिल्ली। ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को आने और जाने देते हैं, सभी सब्सटेंस को आने जाने नहीं देते। तो फिर ये रूट हेयर का मेम्ब्रेन वाटर मिनरल्स को पास होने देता है अपने थ्रू, इसलिए हम इसे सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और क्योंकि यहाँ सॉइल में हाई कंसंट्रेशन है तो वो पुश फोर्स अप्लाई करता है और इस तरह से सेलेक्टिव सब्सटेंस यानी वाटर मिनरल रूट हेयर के सेल में एंटर कर जाते हैं। पुश की वजह से वो हुआ। दूसरा है, और आगे वो कैसे जाएगा? तो वो जाता है इसके ऊपर पुल फोर्स की वजह से। पुल फोर्स कब जनरेट होता है? जब ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट हेयर टू अपवर्ड इज कॉल्ड सैप। इस सैप प्रोसेस को पूरा करने के लिए पुश और पुल की जरूरत पड़ती है। पुश एंड पुल आर टू फोर्सेस विच इनेबल लिक्विड टू रीच अपवर्ड। यही दो फोर्स इन्हें पूरा करते हैं। और ये तो हो गया। और फिर इस प्रोसेस से ये लीव्स तक पहुंचता है। दूसरा एक काम हो गया, रॉ मटेरियल इनके पहुंच गया हर लीव्स तक। अब वो लीव्स फोटोसिंथेसिस करेगा और उसके बाद फूड प्रिपेयर होगा। अब बारी आएगी कि इस प्रिपेयर्ड फूड को हर पार्ट तक कैसे पहुंचाएंगे। तब वहां पर आता है दूसरे ट्यूब सिस्टम का, जिसको हम फ्लोएम के नाम से जानते हैं। वो प्रिपेयर फूड को सभी पार्ट तक ढोने का काम करेगा और फिर जो बच गया एक्स्ट्रा फूड, उसे हर ऑर्गन का अपना अपना स्टोरेज पार्ट होता है,
उस पार्ट में उसे ले जाकर स्टोर कर देगा। आइए पहले तो किसी भी प्लांट के अंदर ये जो दो स्पेशल तरह के टिश्यू के बने हुए जो सिस्टम है, ट्यूब सिस्टम है, उनके बारे में एक करके जानते हैं। पहले बात करते हैं जाइलम को, क्योंकि पहला काम होता है मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करना। The solution of minerals and water absorbed by the root of the plant reaches the leaves through a system of tubes. एक ट्यूब का सिस्टम, उस सिस्टम से होके वो हर लीव्स तक पहुंचता है। These tubes which run through every part of plant are made up of a special tissue called xylem. ये सेम काइंड के सेल का ग्रुप होता है जिसे हम टिश्यू कहते हैं, और ये टिश्यू इसी काम के लिए बना होता है जिसको हम जाइलम कहते हैं। तो मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्टेशन जिस ट्यूब के थ्रू होता है, उस ट्यूब को बनाने वाले टिश्यू को हम लोग जाइलम कहते हैं, और फूड जिसके थ्रू कैरी होता है उसे हम फ्लोएम कहते हैं। Phloem, the food prepared by leaves, is carried to the various part of the plant through a tube system. This set of tube is formed by a special tissue called phloem. ये दो चीजें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में मेन काम करती हैं, जाइलम और फ्लोएम। Osmosis. The root hairs are unicellular and like other organisms, they are covered with semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane जो कुछ चीजों को परमिशन देता है आने जाने पास करने का, कुछ चीजों को नहीं देता, इसलिए इसे सेमी परमेबल कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन अलाउ ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू, बट वन कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन है कि ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पास करेगा। थिंग्स पास फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ओनली। तो ये प्रोसीजर ऑस्मोसिस कहलाता है। अब आगे आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसे फ्लोएम से बना हुआ वो नेटवर्क जो है वो पूरा करता है, ट्यूब का नेटवर्क। फूड हैज टू बी रीच ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी एक्स्ट्रा फूड टू द स्टोरेज पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये करता है फ्लोएम। तो दो तरह के ट्यूब सिस्टम है, एक जाइलम जो मिनरल और वाटर को हर लीव्स तक पहुंचाता है, दूसरा ट्यूब का सिस्टम है फ्लोएम जो प्रिपेयर्ड फूड को सभी पार्ट तक और स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। पुश तो हो गया कि पुश का काम नीचे होता है। पुल किसकी वजह से होता है? तो पुल फोर्स जनरेट होता है प्लांट में होने वाले ट्रांसपीरेशन की वजह से। हम सब जानते हैं एक्स्ट्रा वाटर को प्लांट जो है इवेपरेट कर देता है। उन लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं उनके गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं और इवेपरेशन होता है। उस इवेपरेशन की वजह से वहां पर एक फोर्स जनरेट होता है जो जिसे हम पुल फोर्स कहते हैं, और ये पुल और पुश मिलकर इस नेटवर्क को बनाए रखते हैं और ये सिस्टम चलता है। तो ये है हमारा प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आइए इसको एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन मेन दो तरीके के हैं। पहला, रॉ मटेरियल्स को हर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करना, यानी डिसॉल्व मिनरल्स और वाटर को सॉइल से लेके हर लीव्स तक पहुंचाना। इस काम को रूट हेयर शुरू करता है। वो रूट हेयर जो परमेबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, जिसके थ्रू ये जो यहाँ हमें देख रहे हैं सॉइल के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, हर पार्टिकल के ऊपर वाटर का लेयर चढ़ा हुआ है। ये वाटर और मिनरल जो इसमें डिसॉल्व है उन्हें वो परमेबल मेम्ब्रेन अंदर ले लेते हैं पुश वाले फोर्स की वजह से। फिर पुल वाले फोर्स की वजह से ये इस ट्यूब के थ्रू, जिसे हम जाइलम कहते हैं, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरा सिस्टम है फ्लोएम का। वो प्रिपेयर्ड फूड को लीव्स से सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं, और जो बच जाता है एक्स्ट्रा फूड उसे
हर प्लांट का अपना अपना स्टोरेज ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन में स्टोर कर देता है। अब यह है कि जाइलम और फ्लोएम ये दो तरीके की चीज है, क्योंकि जाइलम को सिर्फ वाटर को जो है एब्जॉर्ब करके ऊपर चढ़ाना होता है, इसलिए जाइलम में वन वे फ्लो होता है, ठीक है, और इसमें कोई एंड वॉल नहीं होता है। जबकि फ्लोएम में टू वे फ्लो होता है, जाएगा भी आएगा भी, क्योंकि फूड को हर तरफ जाना, टू वे फ्लो होता है, और इसके थ्रू वाटर और फूड कैरी होता है, जबकि जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स कैरी होता है। तो यह है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ अ प्लांट। आई होप आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी इसे देखने के बाद।